जैसे ही वो ट्रेलर आया उनको रुकवा रहे थे, इतनी देर में मुझे आवाज़ आई नीचे गिरने की, टोर्च फूटने की। वहाँ जाके देखा तो इनके ऊपर वो सारे ट्रेलर चढ़ के जा चुका था। जैसे आवाज़ आई मैं गाड़ी लेके तुरंत उनके पास गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान के पाली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे ट्रांसपोर्ट जगत को झकझोर कर रख दिया है। एक आरटीओ गार्ड की दर्दनाक मौत, एक ट्रेलर चालक पर हत्या का आरोप और सीसीटीवी में कैद हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर की गई हत्या थी या फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा। इसी को जानने के लिए जब हमने वहाँ के एसएचओ से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। सदर पाली से बात कर रहे हैं सर, थाने से। हाँ सर मैं ना ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ सर। हाँ ये सर जॉर्डन टोल प्लाजा पे जो घटना हुई है पीछे 4 दिन पहले, हाँ सर, उसके सर ट्रेलर ड्राइवर ने कुछ बताया फिर आगे क्या हुआ, एक्सीडेंट था या जानबूझ के? उनको तो वो तो खुद ही आ गया, उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, हाँ बाकी वो गाड़ियाँ 2 गाड़ी। नहीं क्या कह रहे हैं सर, ड्राइवर को पता नहीं लगा था? ट्रेलर और टैंकर 2 थे, उनको तो पता ही नहीं चला कब नीचे आ गया। अच्छा, पता ही नहीं लगा। हाँ हाँ सर आरटीओ जब चेकिंग करते हैं बैरिकेड वगैरह नहीं रखते सर, मतलब वहाँ होने चाहिए फिर वो टोल पे ही था। हेलो सर, आवाज कट रही है। आर्मी आवाज तो कट रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उनके साथ में सिक्योरिटी वाला था। अभी फिर ड्राइवर जमानत पे सर? कैसे? वो तो एक्सीडेंट का मुकदमा बेलेबल ऑफेंस है, बेल हो गई उनकी। अच्छा, बेल होगी। सुना आपने। हालांकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ सवाल के जवाब हमें भी ठीक से नहीं मिले, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि ड्राइवर को तो पता ही नहीं लगा कि उसके आगे कोई था भी या नहीं। जब हमने पूछा कि ड्राइवर अभी जेल में है तो साहब का कहना था कि नहीं, ये तो बेलेबल ऑफेंस है, बेल हो गई है उनकी। घटना पाली के जॉर्डन टोल प्लाजा की है। रात करीब 12:39 का समय। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सड़क पर 2 भारी वाहन साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के किनारे आरटीओ की बोलेरो खड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां कोई बैरिकेड नजर नहीं आता। फुटेज में आगे दिखाई देता है कि एक टैंकर अचानक ब्रेक लगाता है और उसके साथ चल रहा कंटेनर आगे निकल जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ समाने लगता है, सड़क शांत हो जाती है, लेकिन इसके बाद अचानक आरटीओ की गाड़ी सायरन बजाते हुए उसी ट्रक के पीछे दौड़ पड़ती है और ड्राइवर वारदात करके फरार। आरटीओ विभाग का कहना है कि सुरक्षा गार्ड रामलाल ट्रेलर को रोकने के लिए सड़क पर पहुंचे थे। उन्होंने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने ट्रेलर सीधे उनके ऊपर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। ट्रेलर का टायर सिर और सीने के ऊपर से गुजर गया। 52 वर्षीय रामलाल की मौके पर ही मौत हो गई। क्या चालक ने वास्तव में गार्ड को देखकर गाड़ी चढ़ाई थी या फिर अंधेरे, अचानक ब्रेकिंग और भारी वाहनों की आवाजाही के बीच एक हादसा था? इधर हादसे के प्रत्यक्षदर्शी आरटीओ इंस्पेक्टर शंभूलाल बलाई का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने भयावह दृश्य देखा। कुचले हुए शव को देखकर उनकी तबीयत तक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जैसे ही वो ट्रेलर आया उनको रुकवा रहे थे, रुकवा करके मैं तो गाड़ी के पास एक हाइट की गाड़ी खड़ी थी, मैं उसका पर्ची काटने के लिए मैं तो उससे बातें कर रहा था। इतनी देर में मुझे आवाज़ आई नीचे गिरने की, टोर्च फूटने की। जैसे आवाज़ आई मैं गाड़ी लेके तुरंत उनके पास भगा और इनको वहाँ जाके देखा तो इनके ऊपर वो सारे ट्रेलर चढ़ के जा चुका था। मृतक रामलाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान थे और पिछले 8 सालों से संविदा पर आरटीओ कार्यालय में सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी निभा रहे थे। सदर थाने के एसएचओ कपूरा राम ने बताया कि मृतक की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। उधर जब उनका शव बागड़ अस्पताल की मोर्चरी पहुंचा तो वहां का दृश्य हर किसी को भावुक कर गया। पिता के शव के पास बैठे बच्चे रो रो कर कह रहे थे, पापा को वापस लाओ, हमसे एक बार बात करो, उनके बिना हम कैसे जिएंगे। अब सवाल है कि ट्रेलर चालक का क्या हुआ, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। देखिए, घटना के बाद फरार हुआ ट्रेलर चालक ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं सका। पुलिस ने नाकेबंदी कर सोजत इलाके से ट्रेलर और चालक दोनों को पकड़ लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। क्या चालक ने जानबूझकर वाहन नहीं रोका? क्या सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे? क्या रात में बिना बैरिकेडिंग के वाहनों की चेकिंग करना सुरक्षित था? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज की तकनीकी पड़ताल और चालक से पूछताछ के बाद ही सामने आएंगी। आपकी नजर में ये मामला क्या है? हादसा या जानबूझकर की गई लापरवाही? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूँ ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोई तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831, 90-831।
सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।